सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने गणगौर व्रत कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कथा आरंभ करने से पहले गणगौर का अर्थ जान लेते हैं। गण यानी शिव, गौर यानी माता पार्वती, यानी गणगौर शब्द शिव और माता पार्वती से जुड़ा है। गणगौर व्रत चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। इस दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी को तथा माता पार्वती जी ने सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। गणगौर की पूजा करते समय मिट्टी की गोरा बनाकर उनका चंदन, अक्षत और धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया जाता है। फिर उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है और भोग लगाया जाता है। गणगौर के व्रत में मिट्टी की गोरा पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में लगाने का नियम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल की तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, स्वामी, आप इसकी चिंता मत कीजिए। को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है। मैं इन महिलाओं को अपनी उंगली चीर कर रक्त छिड़क कर सुहाग का वरदान दूंगी। माता पार्वती ने उन महिलाओं को आशीर्वाद दिया कि वो वस्त्र, आभूषण और बाहरी मोह माया का त्याग कर अपने पति की सेवा तन, मन और धन से करेंगी। उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस घटना के बाद पार्वती माँ भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर नदी के तट पर चली गई। माता ने स्नान के बाद बालू से भगवान शिव की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा की। भोग लगाकर तथा प्रदक्षिणा करके 2 कण का प्रसाद ग्रहण किया और माथे पर टीका लगाया। उस पार्थिव लिंग से शिवजी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो महिला मेरा पूजन करेगी और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका जीवन साथी चिरंजीवी रहेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना सब करते करते माता पार्वती को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे। उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव हैं, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने झूठ बोल दिया। मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया था, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती है कि वहाँ शिवजी के साले तथा सहेल्ज आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का
भिन्न स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहाँ रुके। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार नहीं हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। उस समय भगवान सूर्य भी अपने पश्चिम की ओर पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तभी पार्वती जी बोली, ठीक है, मैं ले आती हूँ, और जाने को तैयार हो गई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर न आया। वहाँ तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहाँ भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिवजी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिवजी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाए, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का साथ मिलेगा। इस प्रकार जो भी विवाहित स्त्रियां और कन्याएं इस व्रत को करती हैं, उन्हें माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ से सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद मिलता है। जो भी भक्त इस कहानी को सुनता और सुनाता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती उसके जीवन को सुखमय बना देती है। बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ विदा लेती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।